यार लीक्स वगैरह के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। लीक्स लीक्स मतलब जो लीक होती है ना, उन लोगों को भी पता होगा। किसी की एमएमएस लीक हो गई, किसी की कोई वीडियो ऐसी लीक हो गई जो कि नाजेबा है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार मतलब ऐसी लीक्स के ज़्यादातर चर्चे हमारे ब्राउन लोगों में क्यों चलते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा चलते हैं, और फिर तुम ही लोगों को जो आके फिर बोलते हो कि पीजीसी पे बात करो। आयरनी देखो यहाँ पे कि 3-4 दिन पहले मुझे जो लोग कह रहे थे कि पीजीसी पे बात करो, वही मुझे इसके लिंक्स भेज के कह रहे हैं कि अब इस पे बात करो। एक तरफ तुम किसी लड़की के रेप पे बात करते हो, फिर एक लड़की के लीक होने की वीडियोस को जो है उसको फैला रहे हो। तो तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम लोगों को लड़कियों को प्रोटेक्ट भी करना है, फिर लड़कियों को नंगा होता हुआ दिखाना भी है लोगों के सामने। मतलब हमारे मुल्क में ना ये ट्रेंड होता है, किसी की कोई वीडियो लीक हो गई, किसी की कोई पिक्चर लीक हो गई। मेरे पास ये न्यूज आ रही है मिनाहिल मलिक के बारे में। अब ये कौन है? टिकटॉकर है कोई, पता नहीं कौन है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि मिनाहिल मलिक जो है इसने ये वीडियो खुद लीक की है। मैं नहीं कह रहा, एक वीडियो मैंने दिखाता हूँ। आज मेरी कुछ वीडियोस नज़ेबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी। मेरी नाज़ेबा वीडियोस आ गई हैं। बाजी आपकी बकवास मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन पॉइंट ये है, आप सिर्फ ना एक सोफे पे बैठ के घर में बैठ के ना कमेंट कर रही हो। मैं पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे ना आपसे कहो कि मैंने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। उस पे पॉइंट क्या था उस पे वीडियो बनाने का, ताकि लोगों को पता चल सके, ठीक है, कि फेक नहीं है वीडियोस। ठीक है, एक बंदी जो अपनी वीडियो में खुद बोल रही है कि मैं 12 से 1 बजे के बीच में वीडियोस लीक कर दूंगी, वो बंदी बाद में खुद ही बैठ के बोल रही है थी कि ये वीडियोस फेक है। चलो फेक है ना, ठीक है, ये वाला ड्रामा आपने अगर करना भी था ना, तो कम से कम वो नेल पॉलिश रिमूव कर लेती जो आपने उस वीडियो में भी लगाई दिया। फिर वही आप उसको क्लैरिफिकेशन वीडियो में भी आपने वही नेल पॉलिश लगाई दी है, ठीक है, तो वो आप रिमूव कर लेती। तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ ना किस तरह आपने। चलो अब ये बात तो खैर तय हो गई। अब देखो यहाँ पे ये प्रूफ मैं नहीं करना है कि इसने खुद लीक की है, किसी ने इसकी लीक की है, या सब। मैं कोई पॉइंट प्रूफ नहीं करना है, मैं बस ये कहना है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ ट्रेंड क्यों होती है। किसी की कोई वीडियो पिक्चर लीक हो जाए तो हम सबका खड़ा हो जाता है और हम सब बोलते हैं कि यार ये इसकी लीक हो गई है, सब चलो इस बारे में बात करते हैं, और किसी ना किसी तरह वो इंसान सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। ऐसे बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनका करियर ही इस चीज़ पे बेस्ड है। उसमें से एक मिसाल है हरीम शाह। हरीम शाह का करियर ही इस चीज़ पे बना है कि उसकी आए दिन कुछ ना कुछ लीक्स होती रहती थी। हमारे मुल्क में अगर किसी को वायरल होना है ना, तो वो सीधी सीधी वीडियो लीक कर देता है, सब जो है आगे फेम दे देते हैं, और सिंपली ये काम हो जाता है। अब हमारे मुल्क में क्योंकि ओनली फैंस है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसी तरह अपनी वीडियोस लीक कर करके ऐसी गुजारा कर रहे हैं। लोगों के ये यहाँ से डेस्परेशन थोड़ी नज़र आती है, और मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि लोग किसी ना किसी तरह लीक्स निकाल के ना उसको पोस्ट करके लोगों दूसरों को भी दिखा रहे होते हैं कि देखो ये लीक हुई भी है, चेक करो और हमें बताओ। टेलीग्राम पे लिंक बना के उसकी वीडियोस वायरल कर रहे होते हैं। अब कुछ ऐसी होती हैं वीडियोस जो कि सीक्रेट वीडियोस होती हैं, जो कि छुपा, जो कि कहीं से निकलवा के अपलोड की जाती है। कुछ ऐसी होती है जानबूझ के लीक की जाती है, जैसे इसका क्लेम किया जा रहा है कि इसने जानबूझ के की है। अब आई डोंट नो इसने जानबूझ के की है यानी, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन ये कि एमएमएस और ये सारी नाजेबा वीडियोस लीक करवा के ऊपर आना, ये कह लो ट्रेंड बन चुका है हमारे यहाँ। ये चीज़ लीक्स वगैरह से ऊपर आना, ये भी एक ट्रेंड है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप लीक वगैरह अपनी वीडियो या पिक्चर करवा दो, और आपके बारे में डिस्कशंस होंगी, जिसकी वजह से आप पॉपुलर हो जाओगे। एक टाइम पे आके लोग आपकी लीक्स भूल जाएंगे, लेकिन आपको याद रखेंगे। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम्हारी मेंटेलिटी कैसे काम करती है। तुम्हारी नज़र के सामने ना एक बंदा ऐसा है जिसने अपनी लीक्स के बगैर अपना करियर दोबारा रिवाइव किया है, और तुम्हें वो दिया है जो तुम लीक्स में ढूंढ रहे होते हो, और उसमें उसने अपना भी फायदा निकाला है। मैं बात कर रहा हूँ मथीरा की। ये ऐसी है कि ये अपने थोड़े से जो है कह लो एक्सपोजिंग चीज़ें डाल के, अपनी एक्सपोजिंग पिक्चर्स डाल के, जो कि इतनी भी एक्सपोजिंग नहीं होती बट काइंड ऑफ होती हैं। इसको पता है कि आवाम ये वाली पिक्चर्स देखेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब मैं इसको ब्लर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग शायद मेरी वीडियो में भी व्यूज दे दो। अब इसकी मिसाल ना मथीरा है बहुत बड़ी। ये क्या करती है, ये ना अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजिंग अपनी थोड़ी पिक्चर्स दिखा के, और ये इस तरह से अपने फॉलोअर्स भी गेन कर लेती है और लोगों में रेलिवेंट भी रह लेती है। अब ये भले इस चीज़ को डिनाई करे, बट मैं इस मेंटालिटी को बहुत अच्छे से समझता हूँ। बात यह कि ये वायरल किस तरह हुई थी मथीरा, बीच में तुम लोगों को याद होगा ये बिल्कुल गायब हो गई थी, और
एक टाइम ऐसा आया कि अचानक से इसकी वीडियोस, इसकी पिक्चर्स उठी और ये बहुत पॉपुलर हो गई। ना इसकी कोई बातें थी, ना इसकी कोई टैलेंट था, ना इसकी होस्टिंग कोई अच्छी थी, अचानक ये वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे। कैसे वायरल हुई थी? अपनी ऐसी एक्सपोजिंग पिक्चर्स की वजह से, एक्सपोजिंग वीडियोस की वजह से लोग इसको पसंद करने लग गए, लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली ये एक इन्फ्लुएंसर बन गई, रिवाइव हो गई दोबारा से ये, और अभी ये चल रही है। लोग इसको अभी भी देखते हैं। क्यों देखते हैं वो तुम जानते हो, इसको भी ये पता है ये क्यों देखते हैं। ये थोड़ी सी बोल्ड है, लेकिन ये है कि इसके लिए ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होगी जो ये पोस्ट कर रही है। लाइक इस तरह की एक्सपोजिंग पिक्चर्स, इस तरह का एक्सपोजिंग, अपने आप को बोल्ड, अपने आप को दिखाना, ये इसके लिए बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन तुम्हारे लिए, देसीज के लिए ये चीज़ जो है एक लिंक वाला सीन है कि इनका भी आ गया। तो इसीलिए तुम लोग, मैं तुम लोगों को सिंपली ये बता रहा हूँ कि तुम लोग कितने तरसे हुए हो कि ये मथीरा, ये इतनी जीनियस है ना, इसने तुम लोगों के साथ खेल लिया है, ये तुम लोगों को सही से यूज़ कर रही है। इसने जब इसको पता चला ना कि भाई यहाँ पे नॉर्मल तरीके से काम नहीं चलने वाला, इसने बोल्ड होना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे अपनी बोल्ड पिक्चर्स डालना शुरू कर दी, जिसको तुम लोग देख के खुश होते रहे और हिलाना शुरू कर दिया देख के तुम लोगों ने, और जिसकी वजह से इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। जो मेरी बात से डिसएग्री कर रहा है वो बता दे कि तुम लोगों ने इसको क्यों देखना शुरू किया, ये क्यों वायरल हुई। इसी वजह से वायरल हुई कि ये थोड़ी एक्सपोजिंग, थोड़ी बोल्ड चीज़ें डालती थी। तो तुम लोगों का यही माइंडसेट है कि तुम लोगों ने लीक्स वगैरह को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि इससे कोई भी बंदा आराम से पॉपुलर हो सकता है, और कल को कोई ये चीज़ स्टेज करके करना चाहे तो आराम से कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग उसको फेम दे ही दोगे। और मथीरा इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। उसका बोल्ड थिंकिंग, उसकी जो एक कह लो, उसकी एक जो थिंकिंग है जो कि बहुत बोल्ड है, और उसका तो तरीका है सामने आने का, लोगों के सामने आने का, जो कि इतना ओपन माइंडेड है, तो उस वजह से वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है। तुम लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये तुमसे, तुम्हारी थिंकिंग जो कि है ना, जो कि तुम्हारी थिंकिंग है ना, उसका किस तरह से फायदा उठाया है इसने। तो लीक्स वाले भी यही करते हैं, तुम्हारी उस थिंकिंग का फायदा उठाते हैं। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग लीक्स वगैरह देखते हो और फौरन उस चीज को वायरल करने लग जाते हो। वायरल कैसे करते हो, उसके ढूंढना शुरू कर देते हो कि हमें बस भैंसो दिख जाए वीडियो। होता कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही होता है, सबके एक ही सामान लगा हुआ है भाई, बस थोड़ा सा साइज वगैरह में डिफरेंस होता है। तुम लोग क्या करते हो, बस किसी तरह मिल जाए, भैंसो देख लूं मैं ये वीडियो, हिला के सो जाऊं आज रात इस पे, तो तुम लोग ये करने लग जाते हो। हमारे मुल्क में ना ऐसी चीजें ज्यादा वायरल होती हैं अगर देखा जाए तो। अब मैं इस चीज पे इसको तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला है, और मथीरा को भी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मथीरा भी तुम्हारी उस सोच के साथ खेलती है। गलती तुम्हारी है कि तुम लोगों ने अपनी ऐसी सोच रखी हुई है, तो तुम लोगों को थोड़े अपनी सोच को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थिंक बियॉन्ड दीज थिंग्स। इससे अच्छी भी बहुत चीज़ें हैं जो कि तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिर्फ ये सब लीक्स वगैरह देखने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ब्रेन डेड हो जाओगे एक टाइम में आके, फिर तुम लोगों को ये चीज़ें भी एक्साइट नहीं करेंगी।